This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों मोरबी हादसा हुआ, दुखद खबर है, लेकिन इस पर राजनीति करना और दुखद खबर है। इतनी अकल तो राहुल गांधी को भी आ गई, उन्होंने कह दिया कि मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहूँगा, लोग मरे हैं, लोगों ने अपने जो है क्लोज वन खोए हैं, मैं उस पर राजनीति नहीं करना चाहूँगा और यही होना चाहिए दोस्तों। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब को तो एक कंकड़ में भी राजनीति दिख जाती है, तो ये तो फिर भी बहुत बड़ा हादसा है दोस्तों। प्रधानमंत्री सामने से आके फ्रंट फुट पे उन्होंने बोला है कि किसी को भी छोड़ना नहीं है, कार्रवाई सब पे होगी और जो भी जिन्होंने भी अपने प्रियजन खोए हैं उन सबको मुआवजे मिलेंगे। और दुखद खबर है, दुख भी उन्होंने जताया है दोस्तों। खुद मोरबी का उन्होंने जो है पहले हेलीकॉप्टर से सर्वे किया था वहाँ पे जाके, और फिर जाके वहाँ पुल के पास खड़े होकर देखा कि कैसे क्या हुआ, रोए भी, वो भाषण में लाइव रोए। खैर किसी को ये चीज़ें नहीं वैल्यूएबल लगती तो हमारा उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को वैल्यूएबल लगते हैं सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। इनको तो भारत रत्न देने की बात करी थी, ये तो किशन जी के अवतार बन के आए थे, है ना। लेकिन एक एक करके सारे भांडे इनके खुलते जा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव आ रहा है, चुनाव आ रहा है। मुझे कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इतना ये बता दे कि हिंदुस्तान के कौन से साल में कब चुनाव नहीं आते। ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ पे कभी चुनाव ना आया हो, या ऐसा कौन सा साल गया है या किसी भी प्रदेश में चुनाव ना हो एक भी साल में। चुनाव तो हर साल आते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह के हर साल आते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें सामने आती हैं और किसी और पार्टी द्वारा सामने आती हैं, तब कहते हैं वाह बीजेपी एक्सपोज हो रही है। लेकिन जब चीज़ें दूसरी पार्टी के खिलाफ होती हैं तो वाह ये तो बीजेपी कर रही है। अरविंद केजरीवाल का शुरू से ही यही है। आम आदमी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के घर में भी कोई बच्चा पैदा होता है ना, ये लोग यही कहते हैं कि ये तो मोदी जी की वजह से हुआ है, हर चीज़ मोदी जी की वजह से हुई है। इनके घर में आटा चीनी दाल खत्म हो जाती है तो ये तो मोदी जी की वजह से हुआ है, हर चीज़ मोदी जी की वजह से होती है इनके यहाँ पे। आजकल कॉनमैन सुकेश जो है वो बड़ी चर्चा में है। कॉनमैन सुकेश जो है, जो एक एक करके सबको ठगता है, उसको भी ठग लिया आम आदमी पार्टी ने। जैसे संबित पात्रा जी ने कहा कि ठग के घर से भी ठगी करने वाली पार्टी है, उससे बड़ी माँ ठग है आम आदमी पार्टी। देखिए, आप वीडियो पॉज करके ये जो लेटर है ये पढ़ लीजिएगा। इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये सत्येंद्र जैन जो है मेरे से मिलने आए थे, कब मिलने आए थे तारीख के साथ लिखा हुआ है, और मेरे से इतने पैसे लिए, और डीजी प्रिजन ने भी लिए, हर बंदे ने मेरे से पैसे लिए। 10 करोड़ रुपए का मेरे को बाद में उन्होंने फोर्स किया कि मेरे को 10 करोड़ रुपए दो, क्या कहते हैं, 2 या 3 महीने के अंदर अंदर। सब ने पैसे खाए हैं, कोलकाता से पैसे लिए, और इनके जो सुशील थे या इनके जो दोस्त हैं वो भी, उन्होंने भी पैसे लिए हैं। तो सबके नाम समेत तारीख समेत अगर व्यक्ति बोल रहा है, मैं तो नहीं कह रहा जो कॉनमैन है वो सच्चा हो गया कुछ हो गया, लेकिन नहीं, चोर चोर मुसेरे भाई। और चोरों का यही होता है सर, अगर एक जाता है तो सबको लेके जाता है। वो कहता है मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, सारे चोरों को लेके जाऊंगा। तो कॉनमैन सुकेश तो सारे कॉनमैन को लेके जाएगा ना, अगर उसको वो तो एक के बाद एक केस में फंसता जा रहा है। वो तो 2017 से 15 से फंसता ही जा रहा है केसों में। 15 में फंसा, 17 में फंसा, 19 में फंसा, 21 में फंसा, 22 में फंसा, वो सारे केसों में फंसता जा रहा है। तो उसको जब नहीं, उसको समझ आ गया है कि भैया मैं एक से निकलूंगा दूसरे फंसूंगा, दूसरे निकलूंगा तीसरे से फंसूंगा, तीसरे में निकलूंगा चौथे में फंसूंगा, तो इसने सबके ही भांडे फोड़ दिए। अब अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मोरबी हादसा हुआ, वहां से ध्यान हट गया और अब जो है इस पे ध्यान अरे अच्छा, जब यही चीज़ बीजेपी के साथ होती तब केजरीवाल कहते कि देखिए ये चीज़ें जो हैं बीजेपी को एक्सपोज करने के लिए होनी चाहिए, मीडिया को ध्यान देना चाहिए, मोरबी हादसे हुए हैं लेकिन कोई नहीं, ये भी तो एक विषय है, ये भी तो एक न्यूज़ है, इस पर भी न्यूज़ चलनी चाहिए। और जब न्यूज़ चल रही है तो कह रहे हैं कि क्यों चल रही है। अब मीडिया वाले भी इनसे पूछ के न्यूज़ चलाएंगे कि भैया क्यों न्यूज़ चला रहे हैं, क्या न्यूज़ चला रहे हैं, आप हमसे पूछिए फिर न्यूज़ चलाइए। ऐसा होगा क्या? अरविंद केजरीवाल जी चर्चा में रह रहे हैं, पिछले 7 मेरी 5-6 वीडियो लगातार केजरीवाल के ऊपर बनी है, तो भैया वो कह रहे हैं कि बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है। तो भैया आजकल आप कौन से कम फेमस है केजरीवाल जी?
आपका भी तो चलिए ठीक है, बदनामी में नाम है लेकिन नाम तो है कि नहीं? चोरों के साथ उतना बैठना हुआ लेकिन क्या हो गया, नाम तो हुआ। और इन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी खत्म हो चुकी है। देखिए, शायद अपनी शक्ल देख के सुबह ही उठते हैं, इसलिए उनको ऐसे मजाक सूझते हैं अरविंद केजरीवाल को। सबसे पहले भगवान का नाम लीजिए और जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय करिए विष्णु जी के सामने जाके, तब मेरे ख्याल आपको अंदर थोड़ी सी बुद्धि आएगी। जो आप ये हरकतें कर रहे हैं पिछले दिनों, कभी हिंदू मुस्लिम, फिर इसके बाद फ्री 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 फ्री, और इसके बाद अभी दोबारा चर्चाओं पे आ गए हो फ्रॉडी इंसान। तो केजरीवाल साहब को मैं कहना चाहूँगा कि आप खत्म हो गए हो गुजरात में अभी। और एक चीज़ और मैं वीडियो जाते जाते ये कहना चाहूँगा, अभी पिछले दिनों क्यों, ये तो मेरे ख्याल 2019 से ही मैं अगर मानूँ तो पराली 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 बहुत हो रहा था, मानते हैं? पराली 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 पोल्यूशन हो रहा है, पंजाब से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है। अब तो पंजाब में इनकी सरकार है। अब इन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि पराली आया क्या पोल्यूशन आ रहा है पंजाब से, एक बार भी नहीं बोला इस व्यक्ति ने। दिल्ली की हालत देखिए, मतलब आप अपने घर में सेफ हैं अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो, लेकिन बाहर सेफ नहीं है। बाहर तो आपको ऑक्सीजन मास्क चाहिए। ऐसी बुरी हालत है दिल्ली में पोल्यूशन की, शर्म आनी चाहिए इनको। इतना घटिया, इतना दोगला इंसान है अरविंद केजरीवाल। क्योंकि अभी तक ये तो पंजाब से पोल्यूशन आ रहा था, पंजाब से पराली चल रही थी, लेकिन अब जब सरकार बदल गई, इन्हीं का व्यक्ति बैठ गया, इन्हीं का चमचा बैठ गया कुर्सी पे, इन्हीं की सरकार बन गई, तब पराली का पोल्यूशन जो है पंजाब से नहीं आ रहा, और आ रहा है तो दोष नहीं देंगे। तो इतनी बड़ी हिपोक्रेसी क्यों अरविंद केजरीवाल? चारों तरफ से आप घिरने वाले हैं। और आम आदमी पार्टी अभी जो पंजाब में है, ये दोबारा पंजाब में शक्ल नहीं देख पाएगी 5 साल बाद। और जो गुजरात में तो आपने आना नहीं है, अपने दिल्ली भी अगर आप बचा पाएँ तो माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि आप बचा पाएंगे। खैर, ऐसे फ्रॉडियों को दोस्तों, जो ठग के घर में भी ठगी कर लें, उनको वोट देना बंद कीजिए, यही मैं आपसे चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।